हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस है यह टीट ब्लॉकेज का केस है। और ये टीट ब्लॉकेज का जो केस है वो रूट में है। रूट में अगर ब्लॉकेज करता है तो काफ़ी ही मुश्किल होता है। और ये जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से गांठ बन गया है। जो मिल्क वेन जो होता है वो पूरी तरह से सूजन है उसमें। ये देखिए पूरे जो डायग्नोसिस करने का तरीका, ऊपर जो है नॉर्मल है, पूरा सॉफ्टनेस है, और वहाँ पर जो अंगूठे से जो दबा रहे हैं वहीं जो है रिंग की तरफ पूरी तरह से गांठ बन गया है नेगेटिव। और ये देखिए पूरी तरह हार्डनेस है। तो ये रूट होता है, कभी मिडिल में भी देखने को मिलता है, अभी कभी सबसे नीचे जो भाग होता है, जो टीट ऑब्स्ट्रक्शन का जो केस देखने को मिलता है वो सबसे नीचे होता है। और रूट में अगर इस तरह के समस्या होता है तो वो ठीक होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर सर्जरी करना भी चाहते हैं तो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत लोग जो है वो कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जैसे ही आप कैथेटर निकालते हैं वो फिर से ब्लॉकेज हो जाता है। इसीलिए इसका जो है इलाज, अगर आप हेमोपैथिक का सहारा लेते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें अंग्रेजी के रूप में भी आप जो है एलोपैथिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती में एलोपैथिक जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पशुपालक ने बताया कि इसका जो है कल शाम तक इसका दूध निकल रहा था और इसमें सूजन रहने के बाद भी दूध आ रहा था, और इसमें सुबह से है कि दूध निकलना बंद हो गया। जिस तरह आप देखते हैं बहुत ऊपर से अगर हम बहुत प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा दूध निकलता है, और नहीं तो नीचे ज़रा सा भी दूध नहीं है। ये बार बार जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रूट में अगर ब्लॉकेज होता है, टीट में अगर मिडिल में भी होता है तो बहुत ही परेशानी होता है, और वो ठीक होने का चांस बहुत ही कम होता है। और ये 10 से 15 दिन से है। पशुपालक को पता नहीं चल पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब दूध निकलना बंद हो गया तब उन्हें लगा कि ये जो है टीट जो है वो बंद हो गया, पार्ट पूरी तरह से बंद हो गया। और इसका डायग्नोसिस करने का यही तरीका है कि आप उसे दूध निकाल करके आप देखें, और ये देखिए ऊपर से जब थन जो आडर है वहाँ से अगर हम प्रेशर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा दूध जो है वो निकलता है। और ये देखिए पूरी तरह से एकदम गोल गांठ की तरह बन गया है। और इसका जो है इलाज के लिए आप इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो एलोपैथिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आप इसमें प्रेडनिसोलोन या वेटालॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी 1 या 2 ml सुबह शाम जो है इसका बाँट में आपको टीट में चढ़ाना है। इसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का आता है। अंग्रेजी जो एलोपैथिक होता है उसका उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन अगर शुरुआती में अगर आप एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये 10-15 दिन से हो गया है और पशुपालक जो है इस पर कोई काम नहीं किए। जब दूध पूरी तरह से बंद हो गया तब ये इसका इलाज करवा रहे हैं। और ये देखिए कितना प्रयास करने के बाद जो है कि ये दूध थोड़ा सा आ रहा है। पशुपालक ने बताया कि सुबह ज़रा सा भी दूध, एक बूंद भी इससे दूध नहीं निकला, जबकि थन में इसका दूध है और थन पूरी तरह से सॉफ्टनेस है। अगर थन में फाइब्रोसिस बना हुआ रहता तो परेशानी था, लेकिन इसका जो है रूट में ही ब्लॉकेज कर गया है, रूट पूरी तरह से बंद होते चला। और ये देखिए पूरी तरह से गांठ जो है काफ़ी हार्डनेस रहता है, और पशुओं को दर्द भी रहता है, लेकिन उस ज़्यादा दबाया नहीं जा रहा है। इसीलिए पैर को भी पशु को बांध करके चेक किया जाता है ताकि कहीं पैर से चोट न लग जाए। तो इस तरह करके आप जो है टीट का जो है डायग्नोसिस करेंगे। अक्सर टीट ब्लॉकेज जो होता है 3 जगह पर देखा जाता है। टीट ऑब्स्ट्रक्शन, मिडिल रूट
और जो ये रूट में जो अगर आपका ब्लॉकेज होता है तो सबसे परेशानी होता है, और अगर मिडिल में ब्लॉकेज होता है तो भी परेशानी होता है। लेकिन टीथ एक्सट्रैक्शन में जो है उसको आप सर्जरी कर सकते हैं, टीथ साइपन से भी उसे साफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 11 नंबर का ब्लेड से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये टीथ जो रूट में अगर ब्लॉकेज होता है तो उसको टीथ साइफन से साफ़ करने के बाद भी फिर सेकंड टाइम में ही वो ब्लॉकेज कर जाता है। बहुत लोग इसमें कैथेटर डाल करके छोड़ते हैं, उसके बाद फिर 21 दिन के बाद जब कैथेटर निकालते हैं तो फिर ब्लॉकेज कर जाता है। तो इसका इलाज के लिए आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये 15 दिन लगते हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में यही है कि उसे आपको टाइम टू टाइम देना है। और देखिए ये 5 दिन के बाद का जो है कि इलाज के बाद जो है ये हमारी टीम के जो सदस्य हैं उसे डायग्नोसिस कर रहे हैं, और देखिए ये पूरी तरह से जो है कम हो चुका है, और उसको छू करके देख रहे हैं क्योंकि उस समय जो है काफ़ी हार्ड था, और हमारी टीम बता रही है कि वो बहुत ही कम हो गया है और नॉर्मल है। ये देखिए पूरे आराम से दूध अब निकलने लगा, ऊपर से आपको लेना नहीं पड़ रहा। वहाँ पर अभी भी स्वेलिंग है, ये 7 दिन हो गया है, 7 दिन लगातार जो है होम्योपैथिक दवा जो है वो चलाते रहे। ये देखिए दूध निकाल करके आपको दिखा रहे हैं, और इसका कोई भी एलोपैथिक दवा दिया नहीं गया है। और ये देखिए दूध पूरी तरह से निकल रहा है। अब उतनी परेशानी नहीं हो रही है, पहले काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता था, आपको आर्डर से लेकर के खींचना पड़ता था तब जाकर के दूध आता था। और ये जो है 15 दिन अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसमें होम्योपैथिक के रूप में इसमें कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फ्लोरा, फाइटोलेका और थूजा, और पैन के लिए अर्निका माउंट का जो है इसमें पूरी तरह से एक बोतल में मिला करके दिया गया। क्योंकि होम्योपैथिक अगर अलग अलग आप देते हैं तो पशुपालक उस तरह खिला नहीं पाते हैं, इसीलिए एक ही बोतल में बना करके दिया गया, और ये 3 टाइम इसको दिया जाता है और ये धीरे धीरे सुधार हो जाएगा।